Assalamualaikum student, how are you? Today our topic is vibration. Open your book पेज नंबर 6-7, लेक्चर नंबर 3 है आपका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइब्रेशन क्या है। तो वाइब्रेशन है हमारे पास कि वन कंप्लीट राउंड टिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो बेटा ये है कि हमारे पास एक वाइब्रेटिंग बॉडी जो है ना एक साइकिल कंप्लीट करती है। जैसे हमारे पास है कि सिंपल पेंडुलम की इधर एग्जांपल दी हुई है। तो ये देखते हैं हम सिंपल पेंडुलम का कि ये सिंपल पेंडुलम है हमारे पास। तो ये सिंपल पेंडुलम में क्या है कि ये बॉब जो है ना पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाएगा और फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आएगा। तो ये इसकी क्या होगी, वन कंप्लीट वाइब्रेशन होगी। ठीक है। तो ये देखें, इसके बाद है हमारे पास के बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अगेन कम बैक टू पॉइंट ए। तो जब वो पॉइंट ए से बी पर जाएगा और अगेन पॉइंट ए पे आ जाएगा तो वो उसकी क्या होगी, वन वाइब्रेशन होगी। इसी तरह हमारे पास है कि टाइम पीरियड है कि टाइम पीरियड क्या है हमारे पास कि टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो हमने पीछे अभी वाइब्रेशन देखा है कि वन वाइब्रेशन क्या थी हमारे पास के जो सिंपल पेंडुलम में बॉब पॉइंट ए से पॉइंट बी और बी से दोबारा ए पे आता है। तो उसको हम उसी फॉर्म में हम देखते हैं कि पॉइंट ए से बी पर और बी से दोबारा कहाँ आए, ए पर। जितना उसको टाइम लगेगा वो टाइम हमारे पास क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। और डिनोटेड बाय इट इज़ डिनोटेड बाय टी के टाइम पीरियड को हम टी से, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या है हमारे पास, सेकेंड। तो इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ये इसका फार्मूला है कि ये रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी के कि t इज इक्वल टू 1/f के। तो इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं क्या है कि फ्रीक्वेंसी है हमारे पास के नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड पर साइकिल ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड के एक सेकेंड में एक वाइब्रेटिंग बॉडी एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो कंप्लीट करती है। तो वो हमारे पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी को करते हैं कि इसका नेक्स्ट फार्मूला क्या है कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के एफ इज इक्वल टू 1/t के। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये डिनोट किया जाता है एफ के साथ, स्मॉल एफ के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट क्या है कि फ्रीक्वेंसी के यूनिट है हमारे पास हर्ट्स, साइकिल पर सेकेंड और वाइब्रेशन पर सेकेंड। ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी के यूनिट और ये हमारे पास जो हर्ट्स है वो इसका ऐसे यूनिट है। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह आ सकता है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि डिफाइन कि टाइम रिक्वायर्ड टू पास वन वेव फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट, के एक वेव को कितना टाइम रिक्वायर होता है एक पॉइंट से गुजरने के लिए। इसी तरह नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड, के एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो है ना एक पॉइंट से पास कर रही हैं। और दूसरा क्वेश्चन है कि रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, के टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो है ना वो रिलेशन जो है ना वो आप बताएं। तो इन दोनों में हमने देखा है कि फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में दोनों में क्या है कि इन्वर्स रिलेशन है। मतलब कि इसका टाइम पीरियड का अगर हम फार्मूला देखें तो वो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है हमारे पास, t इज इक्वल टू 1/f। और फ्रीक्वेंसी का अगर हम फार्मूला देखें तो ये क्या है हमारे पास 1/t, f इज इक्वल टू 1/t। तो ये दोनों क्या है कि इन दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो ये f इज इक्वल टू 1/t और ft इज इक्वल टू 1 के। तो ये हमारे पास क्या है कि इन दोनों का टाइम प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इज 1। तो इन दोनों का जो इनवर्स रिलेशन मतलब कि इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। इस तरह हमारे पास है कि डैम्प्ड ओसिलेशन। तो डैम्प, सबसे पहले हम डैम्प मोशन को डिस्कस करेंगे फिर हम डैम्प्ड ओसिलेशन को। तो डैम्प्ड मोशन हमारे पास क्या है कि फ्रिक्शन रिड्यूस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पासिस। हम देखते हैं कि हम किसी भी सिस्टम को वर्क करवाने के लिए हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं अगर तो सिस्टम में क्या फ्रिक्शन है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बेटा कि हम जो है ना वो प्रैक्टिकली जो है ना वो किसी सिस्टम में फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि एक आइडियल सिस्टम ही होता है जिसमें फ्रिक्शन ना हो। लेकिन जो हमारे पास होता है प्रैक्टिकल वर्क हम करते हैं, हर सिस्टम में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। तो जब हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसी सिस्टम को तो उस फ्रिक्शन की वजह से वो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी जैसे जैसे जो है ना वो टाइम गुजरेगा। तो एज द टाइम पासिस, कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो मैकेनिकल एनर्जी उस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। द स्ट्रेंथ ऑफ मोशन रिड्यूसेस, और उसकी वजह से फ्रिक्शन की वजह से हमारी स्ट्रेंथ ऑफ मोशन भी क्या होगी, रिड्यूस हो जाएंगी। तो सो द मोशन इज सेड टू बी डैम्प, तो हम इस मोशन को क्या कहेंगे, डैम्प मोशन।
नेक्स्ट है हमारे पास के डैम्प्ड ओसिलेशन। डैम्प्ड ओसिलेशन है हमारे पास के ओसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस। कहते हैं कि ऐसी ओसिलेशन जो रेजिस्टिव फोर्सेस की मौजूदगी में हो उसको हम क्या कहते हैं, डैम्प्ड ओसिलेशन। तो नेक्स्ट टाइम हम देखते हैं कि डैम्प्ड ओसिलेशन की एग्जांपल देखते हैं कि सबसे पहली जो एग्जांपल है वो मैस स्प्रिंग सिस्टम है, बॉल एंड बाउल सिस्टम है और सिंपल पेंडुलम है। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह इनमें डैम्प्ड मोशन होती है। तो हम देखते हैं कि मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम में जब हम मैस को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, स्प्रिंग को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या करता है कि वो मूव करता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट बी टू ए। तो वो उसकी जो मोशन है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होती है। और किसकी वजह से कम होती है, रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। तो इसी तरह हमारे पास बॉल एंड बाउल सिस्टम है कि हम देखते हैं कि जब हम बाउल में किसी बॉल को रखते हैं तो वो क्या करता है, मूव करता है पॉइंट ए टू पॉइंट बी पे, मतलब कि पॉइंट ए से पॉइंट बी और बी से दोबारा ए। तो क्या होता है कि जब एक टाइम आता है कि उसकी जो मोशन है वो क्या होती है, आहिस्ता होती है, फिर आहिस्ता होते होते क्या होती है, रुक जाती है। तो वो किस वजह से होती है, फ्रिक्शन की वजह से। तो नेक्स्ट हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम में भी हम देखा है कि हम जब बाल को छोड़ते हैं तो वो पोजीशन ए पे फिर बी पे, तो वो उसकी मोशन जो है वो एक टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम वो क्या होती है, कम होती जाती है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो क्या होती है, रुक जाती है। तो वो किस वजह से रुकती है, फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन में कि आइडियल सिस्टम में जो है ना वो एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन होती है। कि हमने ऑलरेडी बात किया है कि जो आइडियल सिस्टम होता है उसमें फ्रिक्शन नहीं होती। और वो क्या होती है, जाहिर बात है जब किसी सिस्टम में फ्रिक्शन ही नहीं है तो फ्रिक्शन ना होने की वजह से वो अपनी मोशन को क्या रखता है, कॉन्टिन्यूस रखता है। और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसकी मोशन क्या होती है, मूव, एक बॉडी जो है ना वो मूव करती रहती है। तो ऐसा तो प्रैक्टिकली जो है ना वो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो सिर्फ आइडियल की बात कर रहे हैं, ये कंफ्यूज मत हो आप बच्चों। तो एक्सप्लेनेशन बेटा देखते हैं हम डैम्प्ड ऑसिलेशन की, कि आइडियल सिस्टम में जो है ना हम ऑलरेडी जो डिस्कस कर चुके हैं कि आइडियल सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं होती। तो एक सिस्टम में फ्रिक्शन ही नहीं है तो वो अपनी मोशन को क्या रखेंगे, कॉन्टिन्यूस रखेंगे, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है ना उसकी वजह से वो अपनी मोशन जो है ना वो कंटिन्यू रखेंगे। और फ्रिक्शन जाहिर बात है उसमें नहीं है तो वो उसकी एनर्जी भी लॉस नहीं होगी। तो ऐसा तो सिर्फ आइडियल सिस्टम में होता है ना, तो ये प्रैक्टिकली तो नहीं होता। तो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या होता है कि हर सिस्टम में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से हमारी मोशन जो होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फ्रिक्शन की वजह से हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो हम किसी भी बॉडी या किसी भी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, वो टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती जाती है, मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है। तो उसकी वजह से हमारी मोशन क्या हो जाती है, डैम्प्ड हो जाती है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी डैम्प्ड ऑसिलेशन की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड। कि शुरू में क्या है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज्यादा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास के इसकी डैम्प्ड ऑसिलेशन की क्या है, हमारे पास एप्लीकेशन है। तो इसकी एप्लीकेशन में हमारे पास है शॉक अब्जॉर्बर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेटा शॉक अब्जॉर्बर जो होते हैं वो क्या है, इसकी डायग्राम हम देख लेते हैं कि डायग्राम क्या है। ये देखें बेटा, आपके पास ये क्या है, शॉक अब्जॉर्बर है ये वाले। तो ये आपके पास कार है और कार के व्हील के साथ ये शॉक अब्जॉर्बर क्या है, अटैच है। तो ये देखते हैं हम कि क्या है, कि ये क्या कहते हैं कि जो शॉक अब्जॉर्बर होते हैं ये कंसिस्ट होते हैं पिस्टन पे मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। तो ये इसका जो अपर पार्ट होता है वो अटैच होता है कार के साथ। और देखते हैं कि हम जैसे हम ट्रैवल कर रहे होते हैं कार में या किसी गाड़ी में जो है ना वो ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अगर रास्ते में या रोड में बम्प आ जाए तो बम्प की वजह से हम जो हमें जो झटका लगता है एक बहुत तेजी का तेज से। तो लेकिन अगर हमारे ये जो गाड़ी के शॉक अब्जॉर्बर अच्छे हैं तो हमें झटका क्या होगा, कम लगेगा। तो अगर सब मतलब कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो हमें झटका जो है ना बिल्कुल लाइट सा फील होगा। तो ये शॉक अब्जॉर्बर होते हैं कि वो ओसिलेशन को जो है ना वो कम करते हैं। तो कार में जब ये देखें कि कार में जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो रास्ते में रोड में जब कोई बम्प आता है तो उस बम्प की वजह से कार में उस बम्प की वजह से कार क्या करती है, वाइब्रेट करती है वायलेंटली तेजी के साथ। तो शॉक अब्जॉर्बर क्या होता है कि उस वाइब्रेशन को क्या करता है, डैम्प करता है, कम करता है और कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी मजीद इसको कन्वर्ट करती है हीट एनर्जी में। तो नेक्स्ट है हमारे पास के वेव मोशन है।
तो वेव मोशन में है हमारे पास के डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटिंग मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये हमने चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी समंदर के किनारे पे खड़े हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा पानी है वो स्मूथली मूव कर रहा होता है वाटर। तो हम अगर उस वाटर में क्या करते हैं, कोई स्टोन थ्रो करते हैं तो उसमें क्या हमें वेव्स नजर आएंगे ना, क्योंकि हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है उस सी में। डिस्टर्बेंस क्रिएट की है किस वजह से, हमने स्टोन फेंके, तो उस स्टोन की वजह से क्या होगा कि उसमें लहरें बनेंगी। तो इसके एक्सपेरिमेंट में, इसके दो एक्सपेरिमेंट है आपके पास के। एक एक्सपेरिमेंट है कि आप टब में पानी लें बेटा और उस पानी की अपने जो आपके पास लेड पेंसिल है उसकी जो है ना वो नीडल जो है ना उस पानी के अंदर रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो लहरें पैदा होंगी, वेव्स पैदा होंगी। तो वो वेव्स जो है ना वो आप मतलब कि आपको वो वेव्स नजर आएंगी। नेक्स्ट आप ना वो पेंसिल को थोड़ा हिलाएंगे तो उसके पानी के उन वेव्स के ऊपर जो है ना आप कार्क रखेंगे, लकड़ी का कोई पीस रख लें या पेपर का कोई पीस रख लें, तो वो देखेंगे अपनी मेन पोजीशन के गिर्द अप एंड डाउन क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ये एक तो वेव का एक्सपेरिमेंट ये हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ये बेटा आपको परफॉर्म करने हैं ये एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट आपके जो है ना वो आप सारे बच्चे जो है ना घर में परफॉर्म करें, ये आपका जो है ना वो होमवर्क है। और नेक्स्ट जो है ना वो रूप का है कि आप उसके रस्सी के एक एंड को, आप रूप के एक एंड को आप किसी वॉल के साथ बांध लें, दूसरे को हाथ के साथ पकड़ लें, उसका पॉइंट भी फिक्स कर लें और उसको ना हैंड के साथ जोर से हिलाएंगे तो आप देखेंगे कि वो वेव्स जो है ना फिक्स एंड की तरफ क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी। तो नेक्स्ट आपकी जो डायरी है, नेक्स्ट है बेटा आपकी डायरी है कि आपने लर्न करना है बुक पेज नंबर 6-7 और इसी 6-7 पेज में से आपने 4 MCQs प्लस 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनाने हैं। और फिजिक्स का रजिस्टर जो है ना वो आपने अलहदा रखना है, अलहदा बनाने हैं, उसके ऊपर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि छुट्टियों के बाद चेक होंगे। और उसके बाद जो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए दिया हुआ है वो भी आपने परफॉर्म करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।